हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल्स। आज मैं फिर आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव को शेयर करने वाली हूँ। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि मैं सिर्फ ओनली मेरा ही एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करती हूँ। मैं जो भी आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इसमें बहुत लोगों के भी अनुभव शामिल होते हैं। और फ्रेंड, जो आज की मेरी टॉपिक है वो टॉपिक भी लोगों से ही रिलेटेड है और खुद से रिलेटेड है। आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो टॉपिक का नाम है 10 ways to rise above pain, मतलब दर्द से ऊपर उठने के 10 तरीके। जी हाँ, आज मैं कुछ ऐसे 10 सिंपल तरीके बताऊंगी। अगर हर एक व्यक्ति की लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन उस प्रॉब्लम से वो कैसे निकले और उस प्रॉब्लम से आगे कैसे बढ़े, मैं आज उसी के बारे में बात करूंगी। हाउ डू वी कम आउट ऑफ पेन, मतलब जब हम दुख में डूब जाएं तो हम कैसे उभरें। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि सारा दुख का पहाड़ एक साथ टूट पड़ा है। बहुत सारा दुख तकलीफ हमारे साथ, हमारे सामने बहुत सारा जमा हो जाता है। लेकिन एक बात है, आप भी और हम दोनों लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस दुनिया में जो भी आया है उसको दुख भी देखना है और सुख भी देखना है। लेकिन जब बहुत सारे दर्द, बहुत सारे पेन, बहुत सारे तकलीफ, बहुत सारी परेशानी एक साथ आ जाती है तो हम उस मोमेंट से, उस पल से कैसे उठें। तो आज बड़े सिंपल से तरीके से हम आपको बताएंगे कि हम अपने दर्द से उठकर हम इस दुनिया में कैसे जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो तरीका है कि अपना गम, अपना दर्द तब तक बड़ा नज़र आता है जब हमें दूसरे का गम, दूसरे का दर्द नज़र नहीं आता। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें अपनी चार दीवारी से उठकर बाहर कदम रखना है। बिल्कुल, हम अगर जब तक अपने ही दुख में घिरे रहेंगे तब तक हमें कुछ नज़र आगे आएगा भी नहीं। इसलिए जब भी हमें दुख हो, तकलीफ हो, तो हमें अपनी चार दीवारी से उठकर बाहर कदम रखना है और अपने आसपास के लोगों को देखना है। कोई तो कोई ज़रूर नज़र आएगा जिसका गम, जिसका दर्द हमारे दर्द से भी ज़्यादा होगा। बिल्कुल ऐसा भी होता है, जब हम कभी किसी के गम को, किसी की तकलीफ को देखते हैं, जब किसी की तकलीफ हमें पता चलती है, तब हमें एहसास होता है कि उसका जो दर्द है, उसका जो गम है, मेरे दर्द और गम से कितना ज़्यादा है। और वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में कितने गम हैं, हमारा गम तो सबसे कम है। जैसे ही किसी दूसरे का गम नज़र आता है तो पता चलता है कि अपना तो गम कुछ भी नहीं है उसके सामने। जिस सिचुएशन में हम हैं उससे भी बदतर सिचुएशन वो झेल रहा है और ज़िंदगी को जी रहा है। तो उस टाइम हमें एहसास होता है कि हमारी जो मुश्किलें हैं, हमारी जो प्रॉब्लम है, वो इतनी भी बड़ी नहीं है। फ्रेंड, जो दूसरा तरीका है वो है कि कई बार सिचुएशन है, मोमेंट है कि ऐसे ऐसे सिचुएशंस हमारी लाइफ में आ जाते हैं, ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं कि हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जी बिल्कुल, हम उसे कभी ना कभी स्वीकार नहीं कर पाते हैं और वो बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ देने लगता है। क्योंकि कभी कभी कहा गया है कि हमें एक्सेप्ट, कोई भी प्रॉब्लम हो या आपकी लाइफ में खुशी हो तो उसे भी आप एक्सेप्ट करो, अगर आपकी लाइफ में गम हो तो उसे भी एक्सेप्ट करो। ये जब तक हम ये कहते रहेंगे, कभी कभी जब हम गम में होते हैं, कभी परेशानी में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, तो हम हमेशा यही कहते रहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये हमारे साथ क्यों हुआ, अरे मेरे साथ ही क्यों हुआ। ऐसा कह कह के न जाने कितनी बार हम अपने दिमाग में इस बात को डाल दिए होते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, और हम उससे कहीं ना कहीं अपनी परेशानी से लड़ना बंद करके बस खुद को ही ब्लेम देते हैं, कहीं ना कहीं गॉड को ब्लेम देते हैं। तो उस टाइम जब हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमें आगे के रास्ते मिलने बंद हो जाते हैं, क्योंकि हम खुद में ही परेशान होते हैं। गम तो है, मुश्किल है, परेशानी है आपके पास, ये तो सच्चाई है। तो उसे एक्सेप्ट करिए, उसे स्वीकार करिए और एक्सेप्ट करके आप उसे फाइट करिए, आप उसे लड़िए और आगे बढ़िए। और जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और एक बात और कि लाइफ में हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होता। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, हमारे बस में नहीं है, तो हम वो कर भी नहीं सकते। जो हमारे बस में है हम बस उतना ही कर सकते हैं। इसलिए हमारी लाइफ में अगर कोई भी सिचुएशंस हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करने से कहीं ना कहीं हमारे जो प्रॉब्लम है वो भी दूर होते हैं और हमें उससे लड़ने की हिम्मत मिलती है। और तीसरा है आपका अंडरस्टैंड द रियल कॉज ऑफ पेन, मतलब दर्द का असली कारण समझें। कभी कभी क्या होता है कि हम परेशान होते हैं, हम मुश्किल में होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमें क्या चीज़ परेशान कर रही है, हम किस वजह से परेशान हैं, क्या मुश्किल है हमारे पास, मतलब बहुत सारी परेशानी एक साथ हो गई, हम बहुत दुखी हैं, ये तो पता है। पर
दुखी क्या है, क्यों है, इसको समझना और इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। कितने बार हम परेशान होते हैं, हम दुखी होते हैं, लेकिन हमें कारण नहीं पता होता, हमें रीज़न नहीं पता होता, हमें समझ में नहीं आता कि आखिर हम परेशान किस बात से हैं, आखिर वजह क्या है मेरे इस प्रॉब्लम का। कभी कभी वजह नहीं पता होता, लेकिन फिर भी हम परेशान रहते हैं। तो इसलिए हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है क्या वजह है। जब तक ये हमें समझ में नहीं आएगा किस वजह से हम इतने दुखी हैं, तो कैसे हम इस दुख से बाहर भी हम नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि जब हमें रीज़न नहीं पता होगा तो हम अपने दुख से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। हो सकता है कभी कभी क्या होता है, किसी की बात भी हमें बुरी लग जाती है, लेकिन वो बातें कहीं ना कहीं अच्छी भी होती है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं होता है कभी कभी ना कि सामने वाला बोलना कुछ और जाता है और उसके सामने वाला कुछ और ही समझ बैठता है। तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं लोग परेशान रहते हैं, दुखी होते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अपने प्रॉब्लम का सही कारण पता करके ही परेशान होना चाहिए, क्योंकि आगे आप प्रॉब्लम को पता करो कि आप किस वजह से परेशान हो। और ये रियलाइज इट्स जस्ट ए सेटबैक। यह सिर्फ कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ कभी कोई लाइफ में घटना हो जाता है, तो यह सिर्फ एक झटका है। ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन जहां हमें बहुत सारा अफेक्टिव, शॉक्ड और पेन में, गम में सिचुएशन सिर्फ एक सेटबैक की तरह समझना है। बहुत सारी लाइफ में हम लोग के इतने सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को ख़त्म भी होते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। जिस तरह से सूरज डूबता है तो निकलता भी है, और निकलता है तो डूबता भी है, उसी तरह हम लोग की लाइफ में सिचुएशंस भी हैं। अगर आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, तो आज नहीं तो कल उसका आप कहीं ना कहीं उससे आप आगे बढ़ोगे, आगे निकलोगे। वो भी एक सनसेट की ही तरह काम करता है। यहाँ है कि दूसरों की मदद करने के लिए कामों में शामिल हो। बिल्कुल आप जब भी परेशान हो, दुखी हो, तो एक चीज़ सच्ची में ये काम आप बिल्कुल करके देखना। आपको सच में इतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी कि मैं क्या बताऊँ। सच में अगर आप कभी भी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किल में हो, बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, तो उस टाइम आपका सबसे अच्छा अगर आपके लिए तरीका है उस गम से, उस पेन से, उस मुश्किल वक्त से बाहर निकलने का, वो तरीका है अपने गम से उठने का सबसे बढ़िया जो तरीका वो यही है कि आप दूसरे के गम को मिटाने में शामिल हो जाएं। बिल्कुल आप दूसरों के जो भी अगर कोई आपके आसपास में या आप कोई अपना किसी पेन से गुजर रहा है, किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, तो आप उसके ख़त्म करने में, उसको उस दर्द से बाहर निकालने में शामिल हो जाएं और दूसरों की मदद करें। जैसे कि चैरिटी करें, सोशल वर्क करें। अगर किसी की ज़िंदगी बिखर गई है तो आप उसकी ज़िंदगी को जोड़ने की कोशिश करें। वो अपने आप में एक बरकत का काम है। उससे क्या होता है कि आपको दुआ भी मिलता है, और बहुत सारी दुआओं से आपका गम ऑलरेडी बहुत कम हो जाएगा और आपका अपना ध्यान भी अपने गम से भटक जाएगा। बिल्कुल जब आप दूसरे की हेल्प करने लगेंगे, दूसरे के प्रॉब्लम को सुलझाने लगेंगे और उसको आपकी वजह से खुशी मिलने लगेगी ना, तो बिल्कुल आप देखिएगा, आप करके एक बार देखिएगा, आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। और आपके जो गम होंगे ना, वो 100% तो नहीं, 95% कहीं ना कहीं कम हुए रहेंगे। और आपको पता है जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो वहाँ से वो इंसान आपके लिए कहीं ना कहीं प्रे भी करता है और आपके लिए दुआ करता है, तो वो दुआ भी आपके ही काम में आने वाला है। इसलिए आप जब भी प्रॉब्लम में हो तो किसी की हेल्प करके ज़रूर देखें। यहाँ है कि बिल्कुल आप जब मुश्किल टाइम में होते हैं, मुश्किल वक्त में होते हैं, तो आपको लगता है कि ये मेरे ही साथ हुआ है, आप अकेले हैं, आपके ही साथ ऐसा हुआ है। तो उस टाइम आपको एक बात ध्यान देना है कि अगर आपके पास कोई मुश्किल आया है, कोई परेशानी आपके पास है, तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में आप ही ऐसे एक बंदा हो, एक ऐसे पर्सन हो कि आपके पास ये परेशानी आई है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपके ही तरह आप वाली ही परेशानी से वो झेले हैं और आगे बढ़े हैं। वो भी उससे जूझ रहे थे लेकिन उससे आगे बढ़े। तो आप बिल्कुल आप उस टाइम आप कुछ रियल स्टोरी को देखें जो उनके संघर्ष से भरा हुआ है, स्ट्रगल से है। आप उसको देखिए और उसे रियलाइज करिए। जब वो इन सब मुश्किल वक्त से वो आगे निकल सकते हैं तो आप क्यों नहीं। और आप ये भी देखने की कोशिश करिए कि उस टाइम उस मुश्किल घड़ी में उन्होंने क्या किया था और कैसे करके वो आगे बढ़ें। तो आप हमेशा इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा कि आप हमेशा एक रियल स्टोरी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जो लिखा गया है, उस बुक्स को भी आप पढ़ के आप बहुत तेज़ी से अपने गम से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि ऐसा कोई भी गम नहीं है जो सिर्फ आपके लिए बना है, कोई भी परेशानी नहीं है जो आपके लिए बना है। सारी परेशानियां कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों से जुड़ी हुई है और हर एक इंसान हर एक परेशानी से जूझ रहा है और उससे आगे भी बढ़ा है। तो आप उस पर ध्यान दीजिए कि वो लोग क्या किए, कि
उन परेशानियों से वो आगे बढ़ें, वो उस मुश्किल की घड़ी में आगे निकलें। और सातवां है यू आर नॉट द ओनली वन। और ये भी सच है फ्रेंड, जो गम है वो दुनिया में किसी के साथ हुआ ही नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, जो दुख है जो गम है वो सबके साथ है। ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमेशा एक ही अंदर से हमारी आवाज़ आती है कि मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। और जब जब ये आवाज़ अंदर से सुनाई देती है तब हमें यही एहसास होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस टाइम आपको खुद से बोलना है कि ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है, थोड़े आंसू हैं थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। बिल्कुल, जब आप ये बात बोलेंगे तो आपको अंदर से आप खुद मोटिवेट होंगे, मोटिवेशन आपको मिलेगा और आप खुश रहेंगे। और ऐसा कोई दुख और गम नहीं है सिर्फ जो आपके लिए बना है। दुख है या गम है ये पूरी दुनिया में है। हर एक इंसान किसी न किसी प्रॉब्लम में है, किसी न किसी प्रॉब्लम से वो जूझ कर आगे भी बढ़ा है। हर एक इंसान के पास प्रॉब्लम है, आप इसे रियलाइज कर सकते हैं। यह है राइज अबव फियर्स। सच तो यह है कि कई बार क्या होता है कि हम जिंदगी में बहुत कुछ क्या होता है कि हम अपने डर से कभी कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं, हम अपने डर से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। और किसी मुश्किल वक्त से गुजरते हैं तो हमें इतनी तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं डर होता है किसी के खोने का, किसी ऐसे खास किस्म का डर होता है। ये डर कि कहीं ये वापस ना आ जाए, कहीं ये जो अपना है वो हमसे छूट ना जाए, ये डर किसी और के साथ ना हो जाए। एक डर होता है और उस डर को दिल से निकालना है। हमें कभी भी किसी भी डर को लेकर उसके साथ नहीं जीना है। अगर कोई डर आपके अंदर है तो आपको उस डर से ऊपर उठना है, अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। जिस दिन वो डर दिल से निकल जाएगा ना, हमारा आधा से ज़्यादा जो दर्द है वो कम हो जाएगा। तो अपने डर से उभरिए, अपने डर को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए, अपने डर से ऊपर उठिए और अपने डर को नीचे करिए। इसलिए हमें डर डर के नहीं जीना है। अपने लाइफ में जो भी करना है बहुत खुशी के साथ, और डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देना है। और कई बार पता है ना क्या होता है कि हम दूसरे की ज़िंदगी से बहुत इंस्पायर होते हैं और लगता है कि हम भी कोई काम किसी का देखते हैं तो हमें लगता है हम भी कर लेंगे। और कोई बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान होता है तो लगता है कि हमें इसी की तरह जीना है, जो वो कर रहा है वही हमें भी करना है, हमें उसकी तरह बनना है। उससे क्या होता है कि हमसे वो नहीं हो पाता। जब हम किसी से खुद को कंपेयर करने लगते हैं और हम चाहते हैं हम उसकी तरह बन जाएं, तो शायद कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसकी तरह नहीं कर पाते हैं, हम उसकी तरह नहीं बन पाते हैं, वो हमसे नहीं हो पाता। तो उसके बाद हमारे पास बहुत सारा दुख आ जाता है। उस टाइम लगता है कि हम किसी लायक नहीं हैं हमें। इसलिए हमें लाइफ में कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे भी हैं हम बेस्ट हैं। हमें किसी का कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद अपने लिए बेस्ट वर्जन हैं। तो लाइफ में ना जो रास्ता है वो सबके लिए अलग ही अलग होता है। ऐसा नहीं कि जो उस रास्ते पे चलकर वो महान बन चुके हैं, ग्रेट बन चुके हैं, सक्सेस पा चुके हैं, तो आप भी वही काम करो। जो मेरा रास्ता है वही पकड़ कर चलना है। जरूरी नहीं है कि दूसरा इंसान जिस रास्ते पे चल रहा है उसी रास्ते पे चलने से हम सफल हो सकते हैं। इसलिए आप खुद को आपको जानना है, समझना है और वो रास्ता चुनना है जो आपके लिए बना है, वो रास्ता नहीं जो दूसरों के लिए है। क्योंकि कभी कभी जब हम दूसरों की कॉपी करने लगते हैं, दूसरों के लिए सोचने लगते हैं कि हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उनमें और हमें बहुत फ़र्क हो। तो हमें अपने आप को हम खुद जानते हैं, खुद समझते हैं, तो हमें अपना रास्ता खुद चुनना है, खुद बनाना है और खुद एक बेस्ट वर्जन बनना है कि लोग हमारी कॉपी करें, हम किसी की कॉपी ना करें। और फ्रेंड क्या होता है कि वक्त की जो बुरी बात होती है ना, एक है वक्त जो होता है, जो टाइम होता है, उसकी एक अच्छी आदत भी है तो एक बुरी आदत भी है। अच्छी और बुरी आदत जो वो है कि वो ठहरता नहीं है, गुजर जाता है। बिल्कुल, खुशी का पल हो तो भी नहीं ठहरता, और अगर गम भी है, मुश्किल भी है तो भी नहीं ठहरता। ये अगर कहा जाए तो ये जो वक्त है उसकी बहुत ही अच्छी आदत भी है और ये बहुत बुरी भी आदत है। जो मुश्किल वक्त था वो गुजर गया, अब ज़िंदगी का एक नया पेज खुला है और वो इंतज़ार कर रहा है कि हम उस पर कुछ लिखें। तो लिखिए ना, पुराने पन्ने को मत पलटिए, आगे बढ़ते जाइए। अच्छी यादें लेकर जो आपको बेहतर ज़िंदगी की तरफ लेकर जाए। वो कहते हैं ना, जो गुजर गया सो गुजर गया। बिल्कुल, जो गुजर गया सो गुजर गया, वो तो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन आने वाले वक्त को तो हम बेहतर बना सकते हैं ना। तो
क्यों हम अपनी पुरानी यादों के साथ अपनी ज़िंदगी को अंधेरे में ले जाएं? क्यों अपने पास्ट को याद कर कर के उसी में दुखी हों? अरे अभी हमारा आने वाला वक्त जो हमारा हर एक दिन हमारा इंतज़ार कर रहा है, क्यों ना उस दिन को हम बेहतर बनाएं, उस दिन को खुशनुमा बनाएं। तो इसलिए शायद आपको हमारा ये आज का जो शेयर करने वाला एक्सपीरियंस वाला सेशन था आपको पसंद आया होगा, और आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम अपनी तकलीफ से उभर कर उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।